मैं एक दिन राजभवन से निकल के ऐसे जा रहा था, उधर से एक लड़की आ रही थी, लड़की जा रही थी। मैंने उसको देखा, छोटी सी इतनी बड़ी बिटिया, उसके हाथ में 10 रुपए का नोट था। तो मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहती दुकान में। मैंने कहा किस लिए? कहती बिस्किट लाने। मैंने कहा किसके लिए बिस्किट लाओगी? बोले हमारा छोटा भाई है। घर में कौन है? और मम्मी है, वो चली गई काम पर। मैंने कहा तुम पढ़ती हो? कहती नहीं। तो फिर मेरे पीआरओ साहब बैठे हैं, पीआरओ साहब थे, मैंने कहा पता करो। फिर मैं उनके दोनों बच्चों को लिया, 2 दिन के बाद वहां प्राइमरी स्कूल है, ले गया, उनको यूनिफॉर्म दिया, किताब दिया, और अपने पॉकेट से, अपने पे से मैंने 15,000 रुपए जमा किया उसके नाम से। पढ़ो बेटा। तो आप सभी लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। लास्ट में मैं यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए ये तामे पसांग जी को साधुवाद देता हूं, और मुझको इनसे बहुत उम्मीद है, मुझको इनसे बहुत उम्मीद है। मुझे यह उम्मीद है कि हमारा ईटानगर जहां के मेयर हैं, वहां पर आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी के लिए काम करेंगे, सफाई के लिए काम करेंगे, और गरीब के लिए, जो कमजोर है, उसके लिए मदद करेंगे। यह बहुत आवश्यक है और इनको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जो ये सेलिब्रेशन है, ये इट्स ए पार्ट ऑफ अकम, आज़ादी का अमृत का महोत्सव का ये एक भाग है। वैसे तो आप सबको पता है, जब कोविड को मैंने अभी बता दिया, ऑनरेबल गवर्नर ने भी बताया, जब महामारी सारा दुनिया झेल रहा था, उसमें हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली हमारा जो गरीब लोगों के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, वो लोगों के लिए सोचा। वो सोच के ये सुबह निधि योजना जो है उसमें प्रारंभ किया, जो आप 10,000 से पहले शुरू किया। 1 ईयर को जो कुछ वो गिरवी रखना नहीं पड़ता है, कोलेटरल फ्री है। वो मैसेज एकदम क्लियर है। इसको आप 800 एबोव ने अप्लाई किया, 500 एबोव को हम लोग सेंक्शन भी कर दिया, अभी फुल फ्लो में चल रहा है। आप सबका माध्यम से हम ईटानगर का बाकी जनता को भी बोलेंगे, उन लोगों को भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब जो है गलत दिशा दशा में ना जाए। चलो कोई बात नहीं, हर किसी को नौकरी नसीब नहीं होता है, हर किसी को बड़ा प्रावधान, बड़ा वो अपना सिस्टम नहीं मिलता है। किसी को हिम्मत नहीं हारने का है। मेरा एक क्लियर मैसेज है, अगर आप इंसान जाती है तो जैसे गवर्नर साहब ने बोला, आपको प्रयास करना है। मोदी जी बोलते हैं सबका प्रयास, जो भी आदमी प्रयास करेगा कभी जीरो नहीं होगा। इसलिए मोदी जी ने स्कीम पहले नहीं था कांग्रेस समय में, मोदी जी जब आया स्कीम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपको खाली प्रयास करने का है। और जो भी गरीब जनता है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है समाज का, उन सबों को हम खास करके ये अपील करना चाहूँगा, मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस योजना का फ़ायदा उठाइए। हमारा ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का द्वार हमेशा खुला है। नहीं होने से वो सिस्टम जो है, आप गूगल्स में भी, नेट में, इंटरनेट में भी चला जाएगा, हाउ टू ओपन, हाउ टू रजिस्टर्ड लिख देने से उधर सारा सिस्टम करेगा। आप लोग काइंडली बता दीजिए समाज को, गूगल्स का सपोर्ट करिए, स्वनिधि का सपोर्ट लीजिए, और गरीब नहीं, भूखा नहीं रहना है। मोदी जी बोलता है कोई देश का आदमी बेघर नहीं होना है, कोई भी पानी से वंचित नहीं होना है, कोई भी लाइट से वंचित नहीं होना है, और कोई भी बिलो प्रॉपर्टी नहीं होना है। इसलिए ये सब अच्छा। अभी आपको मैंने बता दिया 800 प्लस रजिस्टर है, 500 एबव को सेंक्शन कर भी चुका है, बाकी ऑन द वे है, बाकी सबको भी मिलेंगे, और भी जो आएगा सबको मिलेगा। आपको क्लियर मैसेज दे रहा है। ये जो एकदम तकलीफ वाला लास्ट पंक्ति में जो 10,000 का मामला है, ये जब लास्ट है स्ट्रीट वेंडर्स का, जो गरीब से गरीब, जिसका पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा माँ बाप लोग जो लोकल सामान बेचता है, जो अपना खेती का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसको जो बेचना चाहता है, जो एपीएमसी के थ्रू जाना चाहता है, वो लोग मिलता है। इसलिए ये लास्ट पंक्ति है। ऐसे नहीं तो आपको, आप जैसे सवाल किया बिजनेस में मैम आगे बढ़ने के लिए अलग अलग धनराशि, अलग अलग सीमा, लाखों करोड़ों में अलग है। क्राइटेरिया ये है कि ये लास्ट पंक्ति माने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो मैंने कोट किया मेरा स्पीच में,
द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, गरीब से गरीब का ये है, इसका ऊपर का पूरा सिस्टम आप किस स्तर का आप बिजनेस करना चाहता है, किस लेवल का, उस लेवल में लोन मिलेंगे, उसके सिस्टम क्लियर है।